वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 वेस्ट बंगाल चैप्टर नंबर 26 का सेकंड पार्ट जो मीडियन वाला पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में मीन क्लियर किए हैं, अब हम लोग मीडियन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 26 का 2 नंबर पार्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मीडियन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मीडियन, और हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं माध्य। इसका दो तरह का फॉर्मूला होता है, पहले वो फॉर्मूला को समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ पे बोला है, हिंदी में अगर बोलें तो मधु बाबू की दुकान की गत सप्ताह प्रतिदिन के विक्रय में प्राप्त धन अलग अलग रोज अलग अलग प्रॉफिट हो रहा है। किसी दिन 107 रुपये, किसी दिन 210 रुपये, किसी दिन 92 रुपीज़, किसी दिन 52, किसी दिन 113, ऐसा अलग अलग है। और निकालने बोला है माध्यक। इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे और एकदम अच्छे से याद रखोगे कि क्वेश्चन जो है उसको हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा से बड़ा, ठीक है। तो हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो सजाने के बाद अभी देखो एक चीज पे ध्यान देना है, सबसे पहले लिखना है एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी संख्या कितना दिया हुआ है, ठीक है ना, संख्या कितना दिया हुआ है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या दिया हुआ है, एन बराबर 7। इस चैप्टर में यानी माध्यक वाला चैप्टर में हम लोग को सबसे पहले एन निकालना है और क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बढ़ते क्रम में सजाना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद एन के हिसाब से फॉर्मूला बदलता है, ठीक है ना। अभी हम लोग सिर्फ एन का हिसाब से जो फॉर्मूला बदलेगा, देखो एन कितना है अभी 7। 7 का मतलब होता है ऑड नंबर, ठीक है। ऑड मतलब ऐसा संख्या जो 2 से नहीं कटे उसको ऑड बोलते हैं। तो ये ऑड है, और जो 2 से कटता है उसको इवन। तो ऑड का फॉर्मूला अलग होता है। तो अगर फॉर्मूला का बात करें तो मीडियन इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, n + 1/2। n + 1/2, यहां पे देखो th लिखा हुआ है, मतलब कौन सा पोजीशन है, ये पोजीशन बता रहा है। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। टर्म वैल्यू पूछ करते हैं, ये n ऑड है, यहां मेंशन कर देंगे। तो ये ऑड का फॉर्मूला बनेगा। इवन होता तो अलग फॉर्मूला होता है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, n का मान है 7, तो यहां लिखेंगे 7 + 1/2 th ऑब्जर्वेशन या टर्म, ठीक है। ये दोनों चीज को अच्छे से लिखते जाएंगे। अब देखो 7 + 1, 7 + 1 हो गया 8/2, th ऑब्जर्वेशन लिखते जाएंगे या टर्म। इसको काटेंगे 4 आएगा। 4th टर्म, टर्म का मतलब n, कौन सा, चौथा वाला। चौथा वाला मतलब 1 2 3 4, यानी ये चौथा वाला है। तो ये हो गया आंसर। तो मीडियन इक्वल टू 107, ठीक है, 107। तो इसमें सिर्फ गिनना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले ही हम लोग उसको सजा लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन वहां होगा तो इसको सजा लेंगे, सबसे पहला स्टेप है इसको सजा लेना। उसके बाद और एक चीज क्या है, एन निकालना है। एन या मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो जब इसको हम एन निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 8 और यहाँ मेंशन कर देंगे इवन, ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है ना। तो इसको हम लोग को मेंशन करना पड़ता है, ठीक है, इवन। तो अब इसका फॉर्मूला जो है वो थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग फॉर्मूला का बात करें तो मीडियन फॉर्मूला लिख दिए। फॉर्मूला है n/2, उसके बाद th ऑब्जर्वेशन या टर्म प्लस n/2 + 1 th टर्म डिवाइड में 2, ठीक है ना। n का वैल्यू पुट करते हैं, n मतलब 8, तो 8/2 th टर्म प्लस 8/2 + 1 th टर्म, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड में 2, ठीक है। अब क्या है, ये कट के 4 हो जाएगा ना, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 4 th टर्म प्लस, इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको जब देखो सॉल्व करेंगे, ये देखो कितना हो जाएगा, इसको कट होगा तो 4 और +1, तो ये बन जाएगा 5, 5th टर्म,
ठीक है, काटेंगे पहले उसके बाद जोड़ेंगे, तो कटा तो 4 + 1 5 बाई 2। अगला लाइन में 4, चौथा नंबर क्या है 1 2 3 4 यानी 9 प्लस पांचवा नंबर है 10 डिवाइड में 2, तो जोड़ने से 19/2, जिसको करने से होगा 9.5। जब डिवाइड करेंगे भागा करेंगे तो आंसर आएगा 9.5। तो ये आ गया हम लोग का मीडियन, मीडियन यानी माध्यक। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। पहले तो हम लोग क्वेश्चन का असेंडिंग ऑर्डर कर दिए, यानी छोटे से बढ़ते क्रम में सजा दिए, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले करेंगे एन लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। इस 14 का मतलब हो गया इवन, ठीक है। तो इवन का फॉर्मूला लगेगा, तो मीडियन इज इक्वल टू मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1 tth टर्म बाई 2, ये है फॉर्मूला। अब क्या है, n का मान कितना है 14, तो जब 14 यहां लिखेंगे, ठीक है, 14/2 tth टर्म प्लस 14/2 + 1 tth टर्म, ठीक है, वैल्यू पुट किए बाई 2। इसका मतलब क्या है, इससे ये कटेगा तो 7 बार में, और ये जब कटेगा तो 7, और यहाँ पे +1 है तो 8, तो लिखेंगे 7th टर्म प्लस 8th टर्म बाई 2। 7th टर्म 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब 54 और 8 मतलब 55, तो हम लोग लिखेंगे 54 + 55 डिवाइड बाई 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 109/2। इसको जब डिवाइड करेंगे 109 को 5 बार में 10, ठीक है, 5 बार में 10 और 4 बार में 8, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, तो 54.5, ठीक है ना। तो मीन का मीन नहीं, मीडियन, ठीक है, मीडियन का आंसर आया 54.5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में हम पहले ही सजा लिए हैं, ठीक है, और n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 22 है, मतलब 22 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 22 है, इसका मतलब ये इवन है, 2 से कटता है तो मतलब इवन है, उसका फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, ठीक है। n = 22 इवन है, तो इवन का फॉर्मूला लिखे। अब पुट करेंगे वैल्यू, n मतलब 22, तो लिखेंगे 22/2 tth टर्म प्लस 22/2 + 1 tth टर्म डिवाइड में 2, ठीक है, डिवाइड में 2। यहाँ ब्रैकेट है, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ भी ब्रैकेट है, ठीक है। अब क्या है देखो, 22 से ये कटेगा तो 11 आएगा, तो 11th टर्म प्लस इससे काटेंगे तो 11 + 1 मतलब 12, तो 12th टर्म डिवाइड बाई 2। 11 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मतलब 8 प्लस 12th भी 8 ही है, तो हम लोग 8 ही देंगे बाई 2। 16/2 जिसको काट के आएगा 8, तो मीडियन हो गया हम लोग का 8, ठीक है। अब हम लोग का जो भी क्वेश्चन आएगा वो टेबल के फॉर्म में आएगा, तो अब से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का अगर बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखोगे टेबल करके किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो टेबल में 2 टेबल दिया हुआ है, इंग्लिश में बोले तो एक में दिया वेट और एक में दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसमें एक अलग चीज ऐड होता है, उसको सीखना होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, CF या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये CF निकाल रहे हैं,
तो अभी देखो क्वेश्चन पहले भर देते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या है, 43, ठीक है, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया, 4 6 8, 4 6 8 14 12। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हम लोग को ऐड करना है, ठीक है, हम लोग को ऐड करना है। जैसे यहाँ पे ये क्या है, एफ है, फ्रीक्वेंसी है, और ये एक्स है, ठीक है ना, पूरा मीन जैसा चैप्टर। तो अभी क्या है, सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 43 वेट वाला, मतलब जिसका 43 केजी है, वैसा कितना सारा बच्चा है, तो 4 बच्चा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4 बच्चा है। बोल रहा है 44, 44 का मतलब क्या है कि 44 से ज्यादा, ठीक है, 44 से ज्यादा, तो इसमें 43 भी गिना जाएगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसको ऐड करना पड़ता है। पहले 4 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, बराबर देके 10। अगला पहले 8 लिखेंगे, ठीक है, अच्छा 8 लिखेंगे, उसके बाद इसको जोड़ देंगे 10 बराबर 18, ठीक है। मतलब इसका 4, इसका 6 और 4 10, इसका ये सबको जोड़ेंगे। वैसे ही इसमें 14 लिखेंगे प्लस 18 लिखेंगे, इक्वल टू जो आएगा लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पे पहले 12 लिखेंगे और 14 और 18 इन लोग को जोड़ेंगे तो 32 प्लस यहाँ 32, ठीक है, 44। वैसे ही पहले 10 लिखेंगे, ठीक है, पहले 10 लिख देंगे, इसको हम लोग पूरा फिल कर देते हैं, ठीक है। पहले 10 लिखेंगे, फिर 44 लिखेंगे, 54, पहले 11 लिखेंगे, फिर 54 लिखेंगे, इज इक्वल टू 65, 65 लिखेंगे प्लस 5 लिखेंगे, हो जाएगा 70। ये क्या है, ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का अगर बात करो, क्योंकि हम लोग को इस चैप्टर में सबसे पहले n निकालना पड़ता है, और n के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है, ठीक है। तो देखो इनको जोड़ो या इनको जोड़ो, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है, सेम ही आंसर आएगा। आखिरी वाला जो है ये जोड़ के ही है, जो 70 है, या इसको जोड़ोगे तो 70 है। तुम यहां पे भी लिख सकते हो इज इक्वल टू n, यानी 70 होगा आंसर, या इसको जोड़ोगे और यहां पे पहले टोटल, ठीक है, टोटल यहां पे समेशन ऑफ fi, सबको जोड़ के कितना आएगा, यानी आएगा 70, जिसको हम लोग इक्वल टू देके n कर देंगे। तो इसका मतलब या तो इसको देखो या तो इसका आखिरी देखो, तो उससे मतलब नहीं है, कोई भी तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। अभी क्या है, n इज इक्वल टू क्या पता चला, 70, जो कि है इवन नंबर, मतलब ये 2 से कटता है। तो अब फॉर्मूला पूरा सेम है, बस छोटा सा अंतर है। जैसे इवन का फॉर्मूला होता है मीडियन, क्या है, n/2 प्लस n+1/2, n+2+1/2। टीएथ ऑब्जर्वेशन या टीएथ टर्म नहीं लिखे, ठीक है, लिखना होता है। यहाँ पे लिखोगे टीएथ टर्म, यहाँ पे लिखोगे टीएथ टर्म। n है 70 तो लिखेंगे 70/2 प्लस यहाँ है n 70/2 प्लस 1/2। 70 से इसको काटेंगे तो 35 और इसको करेंगे तो 36। ये क्या है, टीएथ टर्म है, ये नंबर नहीं है, ये पोजीशन है, बाई 2। अभी देखो ध्यान से, 35 नंबर कहाँ मिलेगा, CF में मिलेगा, ठीक है ना। तो इस पे ध्यान दोगे, 35 और 36, यानी हम लोग 35 से कम जो है उसको लेंगे, 36 से कम जो है उसको ले लेंगे। जैसे देखोगे 35 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे जो ज्यादा हो रहा है, 35 कहाँ आएगा, देखो 32 के बाद 35 आएगा, यानी ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। जो ज्यादा होगा 35 कहाँ आ रहा है, 35 आ रहा है 32 के बाद, भले है 44 लेकिन 44 है, लेकिन 35 आएगा 32 के बाद, जो कि ये वाला बॉक्स है, ठीक है। तो यानी 47 हम लोग का क्वेश्चन है, 47। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 47, ठीक है, 47, इसके बाद यहाँ कर रहे हैं 47 और 36 कितना, 36 यानी 36, 32 के बाद ही आ रहा है, ये भी 47 का ही क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी को नहीं देखेंगे, एक्स को देखेंगे, तो ये भी आएगा 47 प्लस देखिए 47 डिवाइड में 2। अब हम वैल्यू पुट कर दिए, टीएथ ऑब्जर्वेशन हट गया, टीएथ टर्म हट गया, 47 प्लस 47, ठीक है, ये आएगा 94/2। 94/2 डिवाइड करेंगे
ठीक है, भागा जब करेंगे तो आएगा 47। तो हम लोग का मीडियन, ठीक है, मीडियन आया 47। इसी तरीके से ध्यान से देखना, n जो है 70 है, n को डिवाइड किए तो एक आया 35, एक आया 36। 35 कहाँ है, 32 के बाद है, इसलिए इसको देखेंगे। ऐसा ही टाइप का सारा सम्स बनेगा, ठीक है। आंसर आया मीडियन का 47। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, सबसे पहले तो हम लोग इसका बॉक्स बना ले रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन के हिसाब से 2 बॉक्स बन जाएगा पहले, तो पहले 2 बॉक्स बनाएंगे। और इस क्वेश्चन के हिसाब से, या हम लोग बोल सकते हैं कि मीडियन के हिसाब से एक अलग से बॉक्स बनता है जिसको हम लोग CF बोलते हैं, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो पहले X निकाल लेते हैं। क्या दिया है फर्स्ट में, लेंथ ऑफ डायामीटर, लेंथ ऑफ डायामीटर या डाया, ठीक है, व्यास की लंबाई दिया है सबसे पहले। उसके बाद दिया है इसका बारंबारता या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और नया से बॉक्स बनाते हैं हम लोग, CF लिखते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को उतारेंगे। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, 4, 10, ठीक है, 15, 25, 13, 6 और 4, ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे CF। CF का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब सबको ऐड करना है। फर्स्ट वाले में 3, सेकेंड वाले में पहले 3 लिखेंगे प्लस यहाँ जो है 4, 3 + 4 7, नेक्स्ट में 7 लिखेंगे प्लस यहाँ जो दिया हुआ है 10, 17, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो अगले में होगा 17 + 15, ठीक है। उसी तरीके 17 + 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 32, ठीक है। फिर 32 + 25, यहाँ पे हो जाएगा 57, यहाँ होगा फिर 57 + 13, जो हो जाएगा हम लोग का 70, फिर 70 + 6 हो जाएगा हम लोग का 76, और फिर 76 प्लस यहाँ जो है 4 हो जाएगा हम लोग का 80। ये जो 80 आया है ये n के इक्वल है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे इक्वल n, ठीक है। इस बॉक्स को कंप्लीट कर लेते हैं। बॉक्स कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अलग से कर सकते हैं, n = 80, ब्रैकेट में लिख सकते हैं n 80 है, इसका मतलब ये एक इवन नंबर है। तो अब इवन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले मीडियन यानी फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 tth टर्म प्लस n/2 + 1 tth टर्म बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब क्या है, n की जगह पे हम लोग लिखेंगे 80/2 प्लस ये टर्म वाला चीज नहीं लिख रहे हैं, प्लस यहाँ पे भी होगा 80/2 + 1, टर्म वाला चीज नहीं लिख रहे हैं, ब्रैकेट में करके रखते हैं, डिवाइड में 2। नेक्स्ट स्टेप में ये जब कटेगा तो 40 आ जाएगा, तो यहाँ होगा 40 प्लस, देखो ध्यान से, यहाँ हर बार उससे एक ज्यादा होगा। कैसे समझ में आ रहा है, यहाँ पे +1 दिया है, जो भी होगा उससे +1, इसको काटेंगे तो 40, 40 + 1 41, 41 डिवाइड बाई 2। अब क्या करना है, यहाँ पे टर्म है, ठीक है, 40वां टर्म। 40वां टर्म का मतलब हुआ, यहाँ से देख के समझ में आएगा, 32 के बाद 40 यहाँ पे आएगा, 32 है, 32, 32 के बाद 40 इसमें आ रहा है, ठीक है, 57 वाले में। तो 57 वाले का एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, 22, ठीक है ना। 57 मतलब कि 40 के सामने, ठीक है ना। 32 के बाद जो आएगा वो 40 माना जाएगा, तो ये 40 का जगह है जिसका क्वेश्चन
22 है, तो यहाँ आंसर आएगा 22 प्लस 41 नंबर लगभग 40, 32 के बाद 41 आएगा, 41 बट 32 के बाद आएगा, तो इसका भी आंसर 22 ही है, तो यहाँ भी 22 होगा। डिवाइड में सिंपल है 2, 22 ऐड करेंगे 44/2, जो डिवाइड होके कट के 22 ही आएगा, तो हम लोग का मीडियन का आंसर आएगा 22। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में सेम टाइप का क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले तो दो बॉक्स बना देंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 बॉक्स बना रहेगा, एक में x दिया हुआ है और एक में f दिया हुआ है। ठीक है, और अलग से नया से हम लोग का सम्स के हिसाब से, मीडियन के हिसाब से जो बनता है CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी को सिर्फ जोड़ते जाते हैं। तो पहले x का वैल्यू लिखते हैं 0 से लेकर के 6 तक, तो 0 1 2 3 4 5 6। फ्रीक्वेंसी में दिया है 7 44 35 16 9 4 1। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, बस ऐड करना पड़ता है। तो फर्स्ट में होगा 7, नेक्स्ट में होगा 7 प्लस यहाँ जो दिया हुआ है 44 इक्वल टू 51, नेक्स्ट में 51 लिखेंगे प्लस यहाँ जो दिया हुआ है 35, ऐड करने के बाद आएगा 86, नेक्स्ट में 86 लिखेंगे, यहाँ जो दिया हुआ है 16 इसको लिखेंगे, ऐड करेंगे आएगा 102 लिखेंगे, प्लस दे करके जहाँ यहाँ जो क्वेश्चन है 9 इक्वल टू 111, नेक्स्ट में 111 प्लस यहाँ जो दिया है 4 इक्वल टू 115, नेक्स्ट में 115 प्लस 1 116। ये n के इक्वल है, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मेरे पास n का वैल्यू आ गया है, लिखेंगे n इक्वल टू 116 ब्रैकेट में इवन नंबर है इसलिए इवन। अब क्या है, हम लोग को सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, मीडियन का फॉर्मूला n/2 tth टर्म प्लस n/2 प्लस 1 tth टर्म डिवाइड बाई 2। अगला लाइन में n का वैल्यू 116 है, तो 116/2 ब्रैकेट देके tth टर्म, ये जो आएगा ये आंसर नहीं आएगा, ये टर्म आएगा, प्लस 116/2 प्लस 1 tth टर्म बाई 2 3/2। 116/2 जब इसको हम लोग काटेंगे तो ये 58 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 58 आएगा यहाँ पे। 116 को 2 से काटेंगे तो 58 आएगा, और उसके बाद प्लस 116 को 2 से डिवाइड करेंगे 58, उसके साथ 1 जुड़ेगा तो 59/2 tth टर्म यहाँ भी है, tth टर्म यहाँ भी है, तो 58 का मतलब देखो 58 हो गया, 51 से ज्यादा लेकिन 86 से कम, तो ये वाला जो आंसर वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला हम लोग का आंसर वाला पार्ट में आने लग गया है। ठीक है, 51 से ज्यादा 58 होता है, इसीलिए ये वाला नेक्स्ट वाला हम लोग का आंसर में आ रहा है 2। x को हम लोग लेते हैं तो 2, तो 58 में आ जाएगा 2 प्लस 59 भी 51 से ज्यादा है, 86 से कम है, इसका भी आंसर 2 में ही आएगा, डिवाइड बाई 2 प्लस 2 4/2, काट के हम लोग का आंसर आ रहा है 2, तो हम लोग का मीडियन जो आ रहा है वो आ रहा है 2। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग एक नया फॉर्मूला सीखेंगे। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में क्वेश्चन है 35
टू 40। ऑप्शन में जब क्वेश्चन आने लगेगा तब ऐसा फॉर्मूला का हम लोग हेल्प लेंगे, ठीक है। फिर है 40, 45, 45, 50, 50, 55, 55, 60, इस तरीके से है 60, 65, 65, 70। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो है 3, 5, 6, 9, 7, 8, 2। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग को सिर्फ ऐड करना होता है। पहले 3 है, देखो 3, उसके बाद 3 + 5, यहाँ जो भी क्वेश्चन होगा 8, फिर 8 प्लस यहाँ जो भी क्वेश्चन होगा 6 = 14, 12 नहीं 14, फिर 14 प्लस यहाँ जो भी क्वेश्चन होगा 9 = 23, ठीक है। फिर 23 प्लस यहाँ पे 7 दिया है तो 7 = 30, फिर 30 प्लस यहाँ पे 8 है 38, 38 प्लस यहाँ अभी 2 है 40। 40 जो है वो n के इक्वल है, ठीक है। इसका बॉक्स कंप्लीट कर लेना है। n = कितना आ गया हम लोग का, 40 आ गया, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला के हिसाब से n/2 चाहिए मेरे को, n/2। तो हम यहाँ पे n/2 निकाले, n/2 यानी n का आधा कितना होगा, तो 40 का आधा 20 होगा। ये एक आ गया है दूसरा नंबर CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इस चीज को ध्यान से देखना है एकदम। n/2 है 20, ठीक है। 20 जो है 14 से ज्यादा होता है, 23 से कम है। 20 जो है, जो n/2 आया है वो 14 से ज्यादा है, इसीलिए ये वाला बॉक्स हम लोग इंपॉर्टेंट समझेंगे। तो CF के अंडर में 23 वाला जगह आ जा रहा है, ठीक है। तो CF जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो आएगा 23, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रहा बात फ्रीक्वेंसी का, सबसे पहले हम लोग H देख लेते हैं, हाइट जो होगा, कोई भी क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में हर जगह अलग अलग गैप हो तो CF वाले को देखेंगे, जो अभी फिलहाल 50 से 55 है, यानी 5 का गैप है, तो H जो है वो 5 होगा, गैप जो है वो 5 का है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का और एक चीज आ रहा है L मतलब होता है लोअर लिमिट, CF जो है वो है 23 और इसका लोअर लिमिट का बात करें, देखो इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, इसको बोलेंगे अपर लिमिट। ये कौन सा है, CF के हिसाब से है, जो हम लोग n/2 यानी 20 समझे हैं, जो 14 से ज्यादा होगा, इसलिए हम ये वाला को कंसीडर करना है, ठीक है। तो उस तरीके से ध्यान देना है। उसके बाद और एक चीज आ जा रहा है हम लोग के पास, जो है F, ठीक है। हाइट हम लोग लिख लेंगे, L जो है लोअर लिमिट जो है वो आया है हम लोग का 50, ठीक है, जो छोटा होगा वो। अब है फ्रीक्वेंसी F, तो जो CF होगा उसी का फ्रीक्वेंसी को लिया जाएगा, ठीक है। अगला टाइप का जो सवाल रहेगा उसमें ये सब थोड़ा बदल जाएगा। ये मीडियन हो रहा है, इसमें CF और F एक ही लाइन पे होता है। अगला जो नेक्स्ट सवाल करेंगे उस पर लाइन चेंज हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग का हो गया CF वाला लाइन, जिसमें फ्रीक्वेंसी आ गया है 9, तो हम लोग लिखेंगे F = 9। अब बस क्या करना है, मीडियन इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला में देंगे, ठीक है। मीडियन = L + n/2 - CF/F होल इंटू H। L मतलब लोअर लिमिट जो है हम लोग का 50 प्लस n/2 जो कि 20 आया है हम लोग का, माइनस CF 23 आया है, जो ब्रैकेट में रखेंगे हम लोग, डिवाइड में F यानी फ्रीक्वेंसी जो है 9 मल्टीप्लाई H मतलब 5, 50 प्लस इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बीच में प्लस है, इधर इंटू है, मतलब ये वाला पार्ट को सॉल्व करना है। अच्छा ध्यान से देखना है, CF जो होता है, ठीक है, CF जो होता है वो हमेशा, जैसे n/2 20 आया है, 20 जो है वो 14 से ज़्यादा होगा, ठीक है।
लेकिन हमेशा हम लोग को थोड़ा कम रखना है। CF यहाँ पे मिस्टेक हुआ, 23 नहीं लेना है, CF हम लोग को 14 लेना है। इस पे एकदम अच्छे से ध्यान देना है। CF जो होता है वो थोड़ा कम लेते हैं, 14 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी CF दिया है जो कि यहाँ 23 नहीं होगा, 14 होगा। उस हिसाब से यहाँ पे 20 में से 14 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है, जो कि 3 के पारा से काटने से 2 आएगा, यानी ऊपर में 10 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर में 10 हो जाएगा। जब काटेंगे तो 6 और 9, 2/3 आएगा। 2 को 5 से गुना करने से 10/3 आएगा, जिसका एलसीएम लेने के बाद वो 10 ही रह जाएगा। यहाँ 150 माइनस 10 नहीं, 50 जो है वो प्लस में था, ठीक है। यहाँ पे देखो 150 है, 150 प्लस 10 160 होगा, 160/3 होगा, ठीक है। यहाँ 50 के साथ ये प्लस में था तो ये 10 जो होगा वो 150 और 10 मिला के 160 हो जाएगा। 160/3, 160/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, 160/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हम लोग का 53.33, ठीक है। हम लोग का क्या मिस्टेक हो गया, CF में 14 होता है, यहाँ 14 डालने से 6 होगा जो काट के 2/3 होगा, 2 × 5 10/3। एलसीएम लेंगे तो यहाँ ऊपर में 10 आएगा जो कि जोड़ के 160 हो जाएगा, जो 3 से डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद हम लोग का आंसर आएगा 53.33। ये आ गया हम लोग का मीडियन, ठीक है। हम लोग का यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, इसको करेक्ट कर लेना है। ये डिवाइड मिस्टेक हो रखा है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना है। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, हम पहले ही सारा हाइट, स्टूडेंट और CF लिख दिए हैं, ठीक है। हम लोग का ऐड करने से n का वैल्यू 100 आ रहा है, फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। n का वैल्यू 100 आने के कारण n/2 यानी n का हाफ 50 आएगा, और हम लोग 50 के अकॉर्डिंग सब चीज पुट करेंगे। तो n/2 अगर 50 आया है, और यहाँ पे देखो 50 जो है 50 से कम 35 है, ठीक है। तो CF जो हो गया, CF जो हो गया वो हम लोग का CF जो हो गया वो हम लोग का 35 हो गया। उस हिसाब से L यानी लोएस्ट मार्क, ठीक है, 50 के बाद आ रहा है 57। हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए हैं, CF हम लोग थोड़ा कम लेते हैं, बाकी 50 के बाद यानी 50 के बाद आएगा 57, इसलिए ये वाले को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, ये वाले को हम कंसीडर करेंगे, जिसमें हम लोग का ये वाला x है, ये वाला फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग का 22 हो गया। CF हम लोग का जो हम लोग चॉइस किए उससे पहले वाला होता है, थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद हाइट का बात करें तो हाइट मतलब हुआ 150 और 155 के बीच का गैप, जो कि 5 का गैप है। उसके बाद हम लोग का लोएस्ट मार्क मतलब इन दोनों में सबसे कम कौन सा है, तो 150 कम है, ठीक है। तो हम लोग का n/2 हो गया 50, L हो गया 150, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया 35, जो 50 से हल्का सा कम होगा, जो भी n/2 उससे हल्का सा कम होगा। फ्रीक्वेंसी जो है वो 22 यहाँ पे दिया हुआ है, और हाइट जो है वो 5। अब हम लोग मीडियन निकाल रहे हैं, तो मीडियन में L मतलब 150 प्लस n/2 आया है 50 माइनस CF 35 बाई F मतलब 22 इंटू H मतलब 5, 150 प्लस 50 माइनस 35 जो कि आएगा 15 बाई 22 इंटू 5, 150 बाई 150 प्लस 15/22 इंटू 5, ठीक है। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75/22, 75/22। अब क्या है, या तो हम लोग इसके नीचे 1 लिख के एलसीएम लेके कर सकते हैं,
अभी क्या कर रहे हैं, 150 लिखें प्लस 75/2। 75/2 को जब डिवाइड करेंगे अलग से, सिर्फ इस पार्ट को डिवाइड करेंगे अलग से, तो इसका आंसर आएगा 3.41 अप्रॉक्स में। ठीक है, 3.41 अप्रॉक्स में, जो कि इसका है वैल्यू डिवाइड करने से। अब क्या है, 150 से 3.41 को ऐड करेंगे, तो 150 से 3.14 को ऐड करेंगे तो 153.41, जो कि आएगा हम लोग का टोटल वैल्यू अप्रॉक्स में। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन 9 यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे।